यह कहानी है मासूम सी सुनहरी चिड़िया की, जो अपने माता पिता के साथ नंदनवन के जंगलों में रहा करती थी। मासूम सुनहरी चिड़िया को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर वक्त कहानियों में ही खोई रहती थी। चिड़िया बहुत मासूम और भोली थी, इसलिए वह कहानियों में लिखी बातों को सच मान लिया करती थी। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के पास जाती है और उससे बोलती है। माँ, मुझे एक गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए जिसमें बहुत सारे गुलाब जामुन लगे हुए हों। अरे बुद्धू, गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं होता है। गुलाब का अलग पेड़ होता है और जामुन का अलग। गुलाब जामुन का तो कोई पेड़ नहीं होता है, क्योंकि गुलाब जामुन तो एक मिठाई है जो हलवाई बनाता है। माँ, मैं यह बात जानती हूँ कि गुलाब जामुन एक मिठाई है जिसे हलवाई बनाता है, लेकिन मैंने अपनी कहानियों की किताब में पढ़ा है कि गुलाब जामुन का पेड़ भी होता है। और माँ, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए तो मतलब चाहिए। अरे बेटा सुनहरी, ये कहानियाँ पूरी तरह सच नहीं होती है। इनमें झूठी बातें भी लिखी होती है और तू है कि इन कहानियों को ही सच समझती है। बिटिया, गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं होता है। अपनी माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुनहरी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और फिर वह अपनी माँ से बोलती है। माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए तो मतलब चाहिए। अपनी बेटी की जिद के आगे टूनी चिड़िया हार मान गई और उसे बोली। अच्छा ठीक है सुनहरी बिटिया, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन का पेड़ ला दूंगी। अब तो तू खुश है ना? चल अब रोना बंद कर। माँ की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन इधर टूनी चिड़िया सोच में पड़ गई कि वह अपना वादा कैसे निभाएगी। वह यही सोच रही होती है कि वह गुलाब जामुन का पेड़ कैसे लाएगी। तभी बंटी कबूतर वहां आ जाता है। अपनी पत्नी को चिंता में देखकर बंटी कबूतर बोलता है। क्या हुआ टूनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अजी क्या बताऊं, हमारी बिटिया सुनहरी बहुत जिद्दी हो गई है। अब वह ये जिद पकड़ के बैठी है कि उसे एक गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। अरे टूनी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने अपने बगीचे में कितने सारे पेड़ तो लगा रखे हैं। अब 2 पेड़ और लगा लो, एक गुलाब का और एक जामुन का। अरे बंटी जी, आप समझे नहीं, उसे मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। क्या कहा तुमने? मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़? हाँ बंटी जी, मिठाई वाला गुलाब जामुन का पेड़। अब आप ही बताओ बंटी जी, मैं उसके लिए गुलाब जामुन का पेड़ कहाँ से लेकर आऊँ? टूनी, तुम एक काम करो, तुम अपनी सहेली सुंदरी से पूछो गुलाब जामुन के पेड़ के बारे में। तुम्हारी सहेली तो बहुत जुगाड़ू है, कोई ना कोई उपाय तो वह तुम्हें बता ही देगी। अपने पति की बात मानकर टूनी चिड़िया फौरन अपनी सहेली सुंदरी कौवी के घर चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे बहन क्या बताऊं, मेरी बेटी सुनहरी ने जिद पकड़ ली है कि उसे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। अरे टूनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों पेड़ लाकर घर में लगा दे, एक गुलाब का और एक जामुन का। अरे सुंदरी, तुम समझी नहीं, उसको मिठाई वाले गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए। ओहो, तो यह बात है। तब तो टूनी को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सुंदरी, ये कैसे मुमकिन है? क्या जुगाड़ लगाओगी तुम? अरे टूनी, सब कुछ हो सकता है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। टूनी, अब तुम अपने घर जाओ और अपनी बेटी सुनहरी से कहना कि उसके जन्मदिन पर उसे गुलाब जामुन का पेड़ मिल जाएगा। अब घर जाकर तुम जन्मदिन की तैयारियां करो। गुलाब जामुन का पेड़ जन्मदिन वाले दिन तुम्हारे घर पार्सल होकर आ जाएगा, तू चिंता मत कर। सुंदरी कवि की बात मानकर टूनी अपने घर वापस आ जाती है। अपने माँ को देखकर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के पास गई और उनसे बोली। माँ, आपने तो बोला था ना कि आप मेरे लिए गुलाब जामुन का पेड़ लाओगी। इतनी देर हो गई, अभी तक आप मेरे लिए गुलाब जामुन का पेड़ नहीं लाई। आप कब लाओगी मेरे लिए पेड़? अरे बाबा, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन का पेड़ ले आऊंगी। इस बार तेरे जन्मदिन पर तुझे तेरा गुलाब जामुन का पेड़ मिल जाएगा। अरे वाह, मैं अभी जाकर अपने सारे दोस्तों को बताती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर मुझे गुलाब जामुन का पेड़ गिफ्ट में दोगी। मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे बुद्धू बना रही थी और यह भी कह रहे थे कि आप मुझे गुलाब जामुन का पेड़ नहीं दोगी। मैं अभी जाकर उनको गिफ्ट के बारे में बताती हूँ कि आप सच बोल रही थी। इसी तरह देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। सुनहरी चिड़िया का जन्मदिन वाला दिन भी आ जाता है।
टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी कि आखिरकार सुंदरी कौवी गुलाब जामुन के पेड़ का इंतजाम कैसे करेगी। यही सोचते सोचते वह सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, आज सुनहरी का जन्मदिन है और मुझे यही चिंता हो रही है कि वह गुलाब जामुन का पेड़ कहाँ से आएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई पेड़ होता ही नहीं है। अरे टूनी, मैंने तुझसे कहा था ना कि गुलाब जामुन का पेड़ खुद ही तेरे घर पर आ जाएगा। तू चिंता मत कर, मैंने ऑर्डर कर दिया है। सुंदरी कवि की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। अब वह भी उत्सुक थी यह जानने के लिए कि गुलाब जामुन का पेड़ कहाँ से आएगा। फिर टूनी और सुंदरी दोनों टूनी के घर आ जाते हैं। शाम हो जाती है, सुनहरी के सभी दोस्त आ जाते हैं। जन्मदिन की पार्टी भी शुरू हो गई होती है। तभी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ, आप तो मुझे आज गिफ्ट में गुलाब जामुन का पेड़ देने वाली थी। कहाँ है मेरा गुलाब जामुन का पेड़? बेटा सुनहरी, अपनी सुंदरी आंटी से पूछो, उन्होंने ही पेड़ का ऑर्डर दिया है। अरे बिटिया, तुम चिंता मत करो, बस आता ही होगा तुम्हारा पार्सल। सब लोग बातें ही कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही टूनी चिड़िया देखती है कि एक डिलीवरी बॉय बहुत बड़ा पार्सल लिए खड़ा होता है। डिलीवरी बॉय पार्सल टूनी चिड़िया को देता है और उससे बोलता है, यह लीजिए मैम, आपने जो गुलाब जामुन के पेड़ वाला जो बर्थडे केक मंगवाया था, यह रहा वो। यह सब सुन के टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि सुंदरी कवि ने क्या दिमाग लगाया है। केक देखकर सुनहरी चिड़िया भी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे मेरा केक तो आ गया। जैसे ही केक के ऊपर से डब्बा हटा तो सभी लोग केक देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह केक बहुत सुंदर था और उस केक के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर बहुत सारे गुलाब जामुन लगे हुए थे, जिसे देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हुई। वाह, गुलाब जामुन का पेड़। तभी सुनहरी की माँ टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी से बोलती है, तुम्हें गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए था, ये लो गुलाब जामुन का पेड़। लेकिन अगर तुम्हें गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए तो तुम अपना बर्थडे केक नहीं काटोगी, और अगर केक काटना है तो गुलाब जामुन का पेड़ नहीं बचेगा। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। माँ, मैं तो अपना केक काटूंगी और उस पर लगे सभी गुलाब जामुन घपाघप खुद ही खा जाऊंगी। सुनहरी चिड़िया की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह सुनहरी चिड़िया की इच्छा भी पूरी हो गई और टूनी का किया वादा भी, और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को एक यूनिक केक भी देखने को मिलता है।